हर एक व्यक्ति ये बात भली भांति जानता है कि उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही होगा, इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन उसके बाद भी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि अभी तो मैं 70-80 साल जीऊंगा और तब तक तो मुझे मृत्यु नहीं आने वाली, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप भगवान कृष्ण पर भरोसा रखते हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के वीडियो देखने की जगह यहाँ लगाएं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। हम में से अधिकांश लोग इसी सोच के साथ अपना पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वास्तविकता है उस पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। भले ही आप यह मानते हो कि आप कम से कम 70-80 साल जिएंगे ही, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति हर एक सांसें जो गिन रहा है, जो ले रहा है, या खत्म होती जा रही है। और ये कब खत्म हो जाएंगी ये किसी को नहीं पता। कब कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बन जाएगी यह हम में से कोई नहीं जानता है। हम मनुष्य जब से जन्म लेते हैं तब से पल पल मरते ही रहते हैं, लेकिन हम इस बात से बेफिक्र होकर अपने जीवन में मग्न रहते हैं और हम इस चीज़ की अनुभूति भी कभी नहीं कर पाते। और इसका एकमात्र कारण है हमारी संवेदना। संवेदना के स्तर से हमारा शरीर, हमारा दिमाग बहुत नीचे होता है। और जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर ऊपर उठ जाएगा उस दिन हम इसे एहसास कर पाएंगे और इसकी अनुभूति भी हमें अवश्य होगी। हम किस तरह से एक एक पल, एक एक दिन मरते जा रहे हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप भी जानना चाहोगे। आपके मन में भी यह सवाल अवश्य उठा होगा, लेकिन अब तक आपको इसका जवाब नहीं मिल पाया होगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों जुड़वा भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनके बीच का जो संबंध था वो बहुत ही मजबूत था। दोनों एक दूसरे की कदर किया करते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। उनमें से एक जो बड़ा भाई था वह तो बहुत ही कामयाब इंसान था, अर्थात उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, धन दौलत, वैभव, सारी सुख सुविधाएं। वहीं पर जो दूसरा भाई था उसके पास धन दौलत तो नहीं था, लेकिन उसने मान सम्मान बहुत कमाया था, पर वह थोड़ा गरीब था, पर वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। दोनों भाई अपने जीवन को मजे में जी रहे थे। देखते ही देखते समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह दोनों अब बूढ़े हो चले थे। अब उनके पास अपने पूरे जीवन का केवल कुछ ही समय शेष बचा हुआ था। और ये ऐसा समय था जब दोनों भाइयों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी। जिसने बहुत अधिक धन कमाया उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा, और जिसने मान प्रतिष्ठा कमाई थी और जिसके पास उतना धन नहीं था उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे ही काटा था। तब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसका क्या अर्थ हुआ। वे दोनों यह सोच रहे थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत की, इतना कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन यह सब कुछ व्यर्थ ही रह गया, जिस कारण वे लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। और अपने इस जीवन यात्रा को खत्म करने से पहले वे अपने सवालों के जवाब जानना चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के मित्र ने जब अपने मित्र को बहुत उदास देखा तो उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी आप बीती अपने मित्र को बता दी। इस पर बड़े भाई का मित्र कहता है, यहाँ पास में ही एक महात्मा रहते हैं, उनके आश्रम में बड़ी ही भीड़ लगी रहती है, वे सभी के प्रश्न का जवाब देते हैं, तो तुम वहाँ पर चले जाओ, तुम्हारे जो भी प्रश्न है वो उनका उत्तर जरूर तुम्हें देंगे। वह बहुत ज्ञानी है, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दूर से लोग अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उनके पास आते हैं। तुम भी वहां जाकर अवश्य एक बार अपने सवाल पूछकर देखो, मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य मिलेंगे। वे दोनों भाई उन महात्मा के पास मिलने जाते हैं
और वे अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब वे वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वे महात्मा ध्यान में लीन थे। दोनों भाइयों ने खड़े होकर वहीं पर इंतजार करना उचित समझा। जब वे महात्मा अपने ध्यान से बाहर आए, जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि दो वृद्ध व्यक्ति उनके सामने खड़े हैं। तब उन महात्मा ने उनसे उनके यहाँ पर आने का कारण पूछा। तभी बड़े भाई ने कहा, हे गुरुवर, मैं आपसे अपने सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए। मैंने सुना है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। आप सभी की समस्या का निवारण करते हैं। आप सभी की शंकाओं को दूर करते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे सभी सवालों का जवाब हमें अवश्य देंगे। इस पर वो महात्मा मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है या नहीं, यह तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, अगर तुम इन सभी सवालों का निचोड़ निकालकर मुझे केवल एक प्रश्न दो तो मैं इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। अर्थात जीवन के सारे सवालों को ही एक सवाल में पेश करो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूँ। उन महात्मा की बात सुनकर दोनों बड़े चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने पूरे जीवन के इन प्रश्नों को केवल एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित किया जाए। दोनों भाई सोच में पड़ गए। दोनों ने काफी देर तक सोच विचार किया, चर्चा की और इसके बाद बड़ा भाई कहता है, हे गुरुवर, ये तो बड़ी विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को केवल एक सवाल में कैसे परिवर्तित किया जाए। वे दोनों भाई कहते हैं, हमने बहुत प्रयास किया, हमने आपस में बातें भी की, लेकिन हम इन सभी सवालों को एक सवाल में परिवर्तित ना कर सके। लेकिन उसके बाद हमने कुछ देर और सोचा विचार किया कि हमें किसी भी तरह से केवल एक ही सवाल पूछने का मौका मिला है, जिस कारण हम दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपने जीवन को केवल एक सवाल में बदल दिया है। और ये सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? तभी वे महात्मा कहते हैं, अवश्य, जो तुम पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हो। तभी वह बड़ा भाई कहता है, हे गुरुवर, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ने अपने जीवन को संतोष से जिया है। एक तरफ जहां मैंने खूब सारा धन इकट्ठा किया, वैभव और सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी की, वहीं पर मेरे भाई ने अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा इकट्ठा किया और अपने जीवन को संतोषजनक जिया। लेकिन अब हमारे जीवन का वह समय आ चुका है कि हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में एक अजीब सा प्रश्न है और वो प्रश्न यह है कि हमें लगता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, ये सब कुछ व्यर्थ है। जैसे हमारे मन के कोने में कहीं कुछ खालीपन सा है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है। लेकिन वो क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया, धन, वैभव, मान सम्मान, सारी सुख सुविधाएं, वह तो सब यही रह जाएगा। तब फिर ऐसे मूल्य का क्या फायदा जिसके लिए हमने ये जीवन जिया, जो कुछ हमने इकट्ठा किया, जब वो सब हमारे साथ जाने वाला ही नहीं, वो तो सब कुछ यहीं